हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा कि जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं फील्ड के अंदर या जिनको 2-4 महीने हो गए छोटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर सेल कैसे बढ़ाएं। ऑलरेडी मैं सेल के रिलेटेड वैसे बहुत कंप्लीट और बड़ा वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। उसको वीडियो को जाके आप देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पर पूरा आइडिया मिल जाएगा सेल को कैसे इंक्रीज करते हैं। जब आप कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो नई टेरिटरी को कैसे हैंडल करते हैं, वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको ब्रीफ में छोटे छोटे टिप्स देता हूँ जो फ्रेंड हमारे नया ज्वाइन कर रहे हैं फार्मा फील्ड को, वो लोग कैसे अपनी सेल को इंक्रीज करें और टेरिटरी के अंदर कैसे पूरा कब्जा करें, ठीक है, और डॉक्टरों से कैसे मिले। चलिए थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे टिप्स की बात, थोड़ी की देखिए छोटे छोटे टिप्स की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी आप फील्ड में ज्वाइन करेंगे, देखिए अचानक तो सेल नहीं बढ़ सकती है कभी भी। खासतौर पर अगर आपने कोई छोटी कंपनी ज्वाइन किया है तो वहाँ पर सेल बढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। अगर कंपनी में ना ब्रांड का सपोर्ट होता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू पहले से मार्केट के अंदर है, कोई कंपनी ऐसे जिसको सभी लोग जानते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है आपको कि आपको डॉक्टर को ये ट्रस्ट नहीं दिलाना पड़ता कि सर जो मैं मेडिसिन आपको डिटेल कर रहा हूँ या बता रहा हूँ उसको आपको ट्रायल करने की ज़रूरत है। तो उसमें डॉक्टर को सिर्फ मेहनत करना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन निकालने के लिए। अगर आप छोटी कंपनी से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली आपको दो चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। एक तो पहले ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि सर ये जो कंपनी है वो अच्छी है और इसके भी ब्रांड जो है अच्छे हैं, उनमें अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए भी फाइट करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छी कंपनी से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर अच्छी कंपनी तो सभी खैर होती है, लेकिन आप अगर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रेंड, जो वेल नोन है, जिसका नाम है मार्केट के अंदर, या फिर आप लोग किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिसका मार्केट के अंदर भी नया नाम नहीं है, नया है वो, नई है वो कंपनी, और आपको मार्केट में सेल करने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो ये दोनों लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कैसे सेल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, सेल को इंक्रीज करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो यही है कि कंसिस्टेंसी। आपको अपने वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इमीडिएट सेल नहीं बढ़ाया जा सकता। सेल बढ़ाने के लिए आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर डॉक्टर को चूज करिए, 10 डॉक्टर, 15 डॉक्टर, 20 डॉक्टर की एक लिस्ट बनाइए पर्टिकुलर, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये 5 डॉक्टर मैं कन्वर्ट कर ले जाऊंगा या ये 10 डॉक्टर के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। लिस्ट अपने हिसाब से बनाइए, चाहे वो 5 की हो, 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, जो आपको सुटेबल लगे, जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से आप पहले लिस्ट फाइनलाइज करिए। लेकिन डॉक्टर लिस्ट हमेशा करेक्ट होना चाहिए, पर डॉक्टर लिस्ट तो आप करेक्ट बना ही लीजिए। उसमें से 5-10 डॉक्टर ऐसे फाइनलाइज करिए जो पोटेंशियल हो, जिनकी कॉल ईजिली हो जाती हो, जिनको रिमाइंडर ईजी लग जाता हो, और थोड़ा सा RCPA कर लीजिए उसके बारे में कि डॉक्टर चेंज होने में या ब्रांड कन्वर्जन में कितना टाइम लेता है। कोई कोई डॉक्टर होते हैं जल्दी ब्रांड नहीं चेंज करते हैं, अपने ब्रांड के प्रति बहुत चूजी होते हैं, तो उनको भी कन्वर्ट करना है, बट उनको सबसाइड कर दीजिए। पहले आपको उन डॉक्टर्स के ऊपर फोकस करना है थोड़ा जल्दी, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, या किसी उनके ऊपर एक्टिविटी करो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको RCPA के थ्रू मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर वाला आपको सब कुछ बता देगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो RCPA अगर स्ट्रांगली आप करेंगे और मेडिकल स्टोर से फॉलोअप लेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और डॉक्टर कौन से ब्रांड पे कन्वर्ट होगा, मीन्स कौन साल्ट पे कन्वर्ट होगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब आप किसी साल्ट के लिए डॉक्टर को फोकस कर रहे हैं और वो साल्ट डॉक्टर लिखता नहीं है, बहुत कम लिखता है, और आप इतना दिन मेहनत किया है आपने और आप कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, केमिस्ट जो होगा आपकी बहुत हेल्प कर पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है केमिस्ट कवर करने का, RCPA कवर करने का, कि आपको जिस डॉक्टर के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं उसके अलावा और कौन सा डॉक्टर उस टेरिटरी के अंदर आपका सपोर्ट दे सकता है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो केमिस्ट वाला बताएगा। उन फला डॉक्टर का जो है प्रिस्क्रिप्शन आता है और बहुत अच्छा ये साल्ट लिखते हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है। या कोई मेडिकल रैप उनसे नहीं मिल रहा है, गैप है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो एक तो हो गया कि RCPA आप अपना स्ट्रॉन्ग रखें। पहला हो गया डॉक्टर सिलेक्शन, 5 या 10 डॉक्टरों को आप लिस्ट बनाएं। दूसरा हो गया RCPA। तीसरा पॉइंट ये रखना कि आपको रेगुलर रिमाइंडर डालना है। एक वर्ड मैं आपको बोलूँ, भूत। आप लोग जानते होंगे भूत किसको बोलते हैं। तो देखिए, जब भी डॉक्टर को कन्वर्ट करना होता है आदमी को भूत बनना पड़ता है। मतलब डॉक्टर के पीछे आप ऐसे पड़ जाइए जैसे आपने भूत हैं आप, ठीक है। कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं भूत को क्या बोलते हैं, या समझ लेना भूत को क्या बोलते हैं, ठीक है। भूत बन के डॉक्टर के पीछे पड़ जाइए। इतना आजकल ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर के पीछे नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर कन्वर्ट नहीं होगा। मैं अपने टाइम का बताऊं फ्रेंड, जब मैं एबट के अंदर काम किया करता था, रात में 12 बजे भी डॉक्टर से मिलने जाना, कार्डियक डिवीजन में काम करता था। कार्डियक डिवीजन फार्मा मार्केटिंग के अंदर वन ऑफ द टफेस्ट डिवीजन होती है, इतनी ईजिली डॉक्टर ब्रेक नहीं होता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं रात में 12 बजे डॉक्टर फ्री होता था तब मैं उससे मिलने जाया करता था। मैं आपसे नहीं करूँगा आप 12 बजे ही मिलने जाओ, बट आप देखो डॉक्टर्स के सामने कब आप
इजीली बात कर पाओगे, पूरे कंफर्टेबल तरीके से अपनी पूरी बात रख पाओगे। ऐसा टाइम, ऐसा स्पेस आपको डॉक्टर से ढूंढना पड़ेगा, तभी आप अपनी पूरी बात बता पाएंगे, अपनी पूरी एक्टिविटी बता पाएंगे और डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं और क्या आपके ब्रेन के अंदर दम है, तभी आप बता पाएंगे। जल्दबाजी में सारा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा टाइम तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस डॉक्टर के लिए। वो टाइम ढूंढिए, उस टाइम में उससे मिलिए। इसके अलावा जिस टाइम में रेगुलर कॉल होती है उस टाइम भी रेगुलर कॉल करिए। सुबह रिमाइंडर लगाइए उसको, शाम को रिमाइंडर उसको लगाइए, और जब भी खाली स्पेस में, जैसे मैंने टाइम बताया, उस टाइम में उससे रेगुलर मिलते रहिए। डेफिनेटली फ्रेंड बता रहा हूँ आपको, कुछ टाइम के बाद वो डॉक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे मैं जो अपने लिए स्टोरी बता रहा हूँ, उस डॉक्टर को कन्वर्ट करने में मैंने 1 साल लगाया था। मीन्स 1 साल में वो डॉक्टर कन्वर्ट हुआ और सिटी का वो नंबर 1 डॉक्टर था। जब ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर आपको ब्रेक होता है ना, 1 साल तक मैंने पेशेंस रखा और कंसिस्टेंटली जो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ ये लगातार मैंने किया था। 1 साल तक 12 बजे रात में कॉल, और दिन में जो रेगुलर कॉल होती है वो तो करता ही था, लेकिन रात में 12 बजे स्पेशली मिलने जाता था। लगभग वो खाना पीना खाने के बाद चला जाता था उससे मिलने के लिए। जब वो डॉक्टर लिखना स्टार्ट करेगा ना, तो जितने 10-20 छोटे डॉक्टर होंगे सबको फेल कर देगा, सबके बराबर अकेले आपको बिजनेस देगा। बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी और ऐसे डॉक्टर को चूज करके रखना पड़ेगा। तो कुछ डॉक्टर, ऐसा नहीं सभी डॉक्टर 1 साल कन्वर्ट होने में लगाते हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। बट अगर आप ये 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखते हैं, रेगुलर रिमाइंडर लगाते हैं, खाली टाइम में उससे मिलते हैं जब फ्री टाइम जो ओपीडी खत्म करता है, और केमिस्ट RCPA करते हैं, तो आपको क्या होगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर 100% बता रहा हूँ, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ डॉक्टर्स 1 महीने में मिलेगा, कुछ में 2 में, कुछ में 3 में, किसी में 4 में, किसी में हो सकता है 1 साल भी लगे। बट जो कन्वर्ट हो जाए उसको आप सबसाइड कर दो, मीन्स उसको रेगुलर आप विजिट में डाल दो, दूसरा डॉक्टर आप ऐड कर लो, 5 में उसको निकाल दो, हाँ वो कन्वर्ट हो गया, वहाँ से बिजनेस आना स्टार्ट हो गया, अब दूसरा डॉक्टर हम पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं, फिर ऐसे तीसरा, फिर ऐसे चौथा। तो ऐसे साल भर में हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइबर अपने लिस्ट के अंदर ऐड करते चले जाते हैं। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अब यह है कि जब आप सुबह सुबह रिमाइंडर लगाते हैं फ्रेंड, उसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि रिमाइंडर डॉक्टर रीड आउट नहीं करता, तो उसके ऊपर एक मोटिवेशनल लाइन लिख के दीजिए। जब भी आप रिमाइंडर लगाते हैं तो उसके ऊपर अच्छे से एक मोटिवेशनल लाइन लिख दीजिए, या कोई से अच्छा पॉइंट लिखिए उसके ऊपर कि डॉक्टर उस पॉइंट के लिए आपके रिमाइंडर कार्ड को देखे एक बार, कि चलो यार डेली आप लिखेंगे ना, डॉक्टर को भी एक बार लगेगा आज देखता हूँ क्या लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह या रिमाइंडर कार्ड के पीछे लिख सकते हैं, डॉक्टर को बता दीजिए कि सर देखिए, ये डॉक्टर साहब ने जब आप रिमाइंडर कार्ड लगाने जाते हैं तभी उसमें पीछे डॉक्टर को वो लाइन पढ़ के बताइए, उसका मीनिंग बताइए, उसको एक स्माइल के साथ विश करिए उसको, जो है उस लाइन को पढ़ के जो है। उसके बाद इस ब्रांड के बारे में बात करिए, पहले आप उस लाइन के बारे में बात करिए जो आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर लाइन, और उसके बाद अपने ब्रांड के बारे में बात। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, मैं और एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ, आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।